या जंगल। मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात में अपनी काली घनी चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वह फिर ऐसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को यह बात पता थी, लेकिन वह फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़ते जा रहा था। जंगल के आखिर छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम की सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई है। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकार निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मंत्र तंत्र की किताब में होता है। विवेक हिम्मत जुटाया और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा यहाँ कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नज़र तुरंत विवेक पर गई। अब वह जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वह कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल पूरे होने को थे। वह अपने बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले बर्ताव के कारण विवेक को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर के में डिवोर्स तक पहुंच गई और वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वर्षा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वह बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वह बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नज़र सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पे लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विवेक अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछ लिया। विवेक ने उसे बाबा को सारी बात बता दी। बाबा ने विवेक की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात वर्षा की फोटो देखकर विवेक को यह मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वह बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को पैसा देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर भी रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था
कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वह जितना तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वह उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वह काला साया वहां से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की बेबी वर्षा कभी भी वापस नहीं आई। विवेक ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचा कर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई।